आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में दहशतगर्दी को पाकिस्तान की हिमायत के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए हुकूमत ने अहम शराकतदार मुल्कों में 7 कुल जमाती वफूद भेजने का फैसला किया है। एनआईए ने पुणे आईईडी मामले में आईएसआईएस के स्लीपर सेल के 2 मेंबरान को गिरफ्तार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क रहेगा। आईएमडी ने शिमाल मशरिक, मशरिकी, वस्ता और जुनूबी भारत में अगले 7 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की है। आज खून का दबाव बढ़ने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और क्रिकेट में एक हफ्ते के वक्फे के बाद इंडियन प्रीमियर लीग फिर से शुरू हो रहा है। आज मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में कसीर पार्टी वफूद रवाना कर रही है। ये 7 वफूद इस महीने की आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल अराकीन समेत कलीदी शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगे। इन वफूद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट, सरकर्दा सियासी शख्सियात और मुमताज़ सिफारतकार शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सभी पार्टियों पर मुश्तमिल ये वफूद हर तरह की दहशतगर्दी से लड़ने के भारत के कौमी अज़्म और इत्तफ़ाक़ राय को पेश करेंगे। साथ ही ये वफूद दहशतगर्दी के तईं भारत के कतई बर्दाश्त न करने के पैगाम को भी दुनिया तक पहुँचाएंगे। इन 7 वफूद की क़यादत कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के बैजयंत पांडा, डीएमके रुकन पार्लियामेंट कनिमोड़ी करुणानिधि, एनसीपी के सूर्या सोले और शिवसेना रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस पहल की अहमियत को उजागर करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये 7 ऑल पार्टी वफूद दहशतगर्दी के तईं भारत के कतई बर्दाश्त न करने के मुश्तरका पैगाम को फैलाएंगे, जो पार्टी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद की ताकत का मजहर होगा। इस दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने 5 अहम राजधानियों के लिए एक कुल जमाती वफ्द की क़यादत करने के लिए उन्हें मदऊ किए जाने पर मरकज़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जब बात कौमी मफाद की होती है और उनकी खिदमत की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा दस्तयाब हैं। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस इक़दाम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेशी की अक्कासी होती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुसल्लह फोर्सेस को मुबारकबाद दी है और कहा है कि हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा कि हालांकि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन ये पाकिस्तान ही था जिसने हमारे खिलाफ अपनी फौज का इस्तेमाल किया। उन्होंने सभी से हमेशा मुल्क मुकद्दम रखने पर जोर दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने 2 मफरूर अफराद जिनकी शिनाख्त ममनू दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल के तौर पर हुई है को 2023 के बम बनाने के एक मामले में महाराष्ट्र के पुणे में गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने एक बयान में बताया कि इन दोनों अफराद को मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के इमिग्रेशन ब्यूरो के जरिए उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इंडोनेशिया के शहर जकार्ता से भारत वापस आने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों अफराद इंडोनेशिया में छुपे हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माली साल के दौरान भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.3% रहेगी, जो चीन, अमरीका और यूरोपीय यूनियन से ज्यादा है। आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और मंजरनामे से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की 20 साल की जानकारी के मुताबिक भारतीय शरह तरक्की की वजह घरों में मुस्तहकम अखराजात, सरकार की तरफ से ठोस सरमायाकारी और बैरून मुल्क खिदमात फराहम करने के शोबे में तरक्की को जाहिर करती है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि अमरीका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात पेचीदा मरहले में हैं और इस सिलसिले में कोई क़तई फ़ैसला नहीं किया गया है। जनाब एस
एस जयशंकर ने कहा कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत ने अमरीकी अशिया पर सभी महसूल हटाने की पेशकश की है। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होने चाहिए। इससे कबल अमेरिका के सदर ने कहा था कि बज़ाहिर मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद तिजारती समझौते को आखिरी शक्ल देने में उन्हें कोई जल्दी नहीं है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हर किसी मुल्क के साथ मुआहिदा करने का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 7 रोज के दौरान शिमाल मशरिकी, वुस्ता और जुनूबी भारत में गरज चमक, तेज हवाओं और बिजली के साथ बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अगले 4 से 5 रोज के दौरान मगरबी भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 रोज के दौरान गरज चमक, बिजली और तेज हवाएं चलने का है। मौसमियात से मुतालिक महकमे ने अगले 2 रोज के दौरान मगरबी राजस्थान में शदीद धूल भरी आंधी आने की भी पेशगोई की है। आज पूरी दुनिया में खून का दबाव बढ़ने से मुतालिक आलमी दिन मनाया जा रहा है। खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने से मुतालिक खतरात और इसके बारे में एहतियात और इसके इंतजाम के बारे में बेदारी पैदा करना इस दिन का मकसद है। इस दिन को मनाते हुए 20 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस साल इसकी थीम है अपना ब्लड प्रेशर सही से नापें, उसको कंट्रोल करें, लंबी जिंदगी जिएं। आलमी यौमे हाइपरटेंशन की शुरुआत आलमी हाइपरटेंशन लीग WHL ने 2005 में की थी। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बात करते हुए एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन शोबे में प्रोफेसर डॉक्टर नवल के विक्रम ने बताया कि हाइपरटेंशन एक खामोशी से हलाक करने वाली बीमारी है और जब तक कि खतरनाक हद तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसकी कोई अलामात जाहिर नहीं होती। उन्होंने दिल की बीमारी और सकता यानी स्ट्रोक जैसी हाइपरटेंशन की पेचीदगियों को भी उजागर किया। डॉक्टर विक्रम ने वक्तन फवक्तन खून का दबाव नापते रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेहतमंद मेयार जिंदगी, जिस्मानी तौर पर चुस्त रहना, तनाव को कम करना और खाने पीने में तब्दीलियां करके हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। Hypertension is a very silent killer. It does not cause symptoms till it gets to a very dangerous level. And that is why one needs to know about hypertension and be aware about it and check the blood pressure for it. Hypertension is a major important cause of heart disease, stroke. It's very important that everybody should be aware about their blood pressure, and if there is an abnormality there, they should get it evaluated and they should manage it quickly. भारत के नेजा फेंकने वाले मुमताज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल दोहा डायमंड लीग में दूसरे मकाम पर रहे। 90.23 मीटर की जबरदस्त कारकर्दगी के बावजूद नीरज को दूसरे नंबर पर इक्तफा करना पड़ा। पहला मकाम जर्मनी के जूलियन वीबर ने हासिल किया, जिन्होंने 91.06 मीटर की फाइनल थ्रो के साथ हर किसी को हैरत ज़दा कर दिया। मीडिया से बात करते हुए नीरज चोपड़ा ने आने वाले मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की उम्मीद जाहिर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओलंपियन नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का हदफ पार करने पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में एक हफ्ते के वक्फे के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 आज से शुरू हो जाएगा। IPL में आज मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मुकाबला होगा। ये मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में दहशतगर्दी को पाकिस्तान की हिमायत के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए हुकूमत ने अहम शराकतदार मुल्कों में 7 कुल जमाती वफूद भेजने का फैसला किया है। NIA ने पुणे IED मामले में ISIS के स्लीपर सेल के 2 मेंबरान को गिरफ्तार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क रहेगा। IMD ने शिमाल मशरिकी, वुस्ता और जुनूबी भारत में अगले 7 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की है। आज खून के दबाव का बढ़ने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और क्रिकेट में एक हफ्ते के वक्फे के बाद इंडियन प्रीमियर लीग फिर से शुरू हो रहा है। आज मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।